जो औरत गणेश चतुर्थी में किसी भी दिन पे गेहूं के दाने यहां फेंक देगी, उसके घर से सारे संकट दूर हो जाएंगे। धार्मिक मान्यता है कि गौरी जी और भोले शंकर के पुत्र रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करने से भक्तों के जीवन में आ रहे सारे दुख और संकट दूर हो जाते हैं। साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आ जाती है। गणेश चतुर्थी पे गणेश जी की पूजा करने के लिए लोग तरह तरह की सामग्री चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, उनका जाप करते हैं ताकि गणेश जी की असीम कृपा उन पे हमेशा बनी रहे। गणेश जी को चढ़ाए जाने वाले अनेक वस्तुओं में एक ऐसी चीज है जिसे चढ़ाने से गणेश जी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। जो गणेश चतुर्थी में किसी भी दिन गेहूं के दाने यहां फेंक देगी, उस औरत के घर में सारे संकट दूर हो जाएंगे। और इस उपाय को करने की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। गणेश चतुर्थी के किसी भी दिन इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 5 गेहूं के दाने लेने हैं, साथ ही तांबे के लोटे में जल भर लें। इस उपाय को आप गणेश चतुर्थी के 10 दिनों के बीच कभी भी किसी भी समय पर कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको गणेश जी के पिता शिव जी के मंदिर में जाना है। वहां जाकर आप शिवलिंग के सामने खड़े होकर अपने हाथ में 4 गेहूं के दाने लें और उसे साथ में लाए हुए जल से गीला कर दें। और इस भीगे हुए गेहूं के दाने को आप अपने हाथ में लेकर 11 बार गौ गणपते नमः इस मंत्र का जाप करें। इसके बाद आप इस भीगे हुए 4 गेहूं के दाने को शिव जी के सीधे तरफ यानी अपनी बाईं तरफ शिवलिंग पे श्रद्धा के साथ धीरे से रख दें। दरअसल भगवान शिव के सीधे तरफ गणेश जी का स्थान होता है। अब आप लोटे से थोड़ा सा जल इस गेहूं के दानों पे डाल दें। इसके बाद बचा हुआ गेहूं का दाना जल के पात्र में डाल दें। फिर गेहूं के इस दाने के साथ ही बचा हुआ जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए शिव जी को समर्पित कर दें। अर्पित करने के बाद आपका चढ़ाया हुआ जल शिव जी के मस्तक से नीचे आने लगे तो आप उस जल को अपने हाथों से रोक लें और साथ ही अपनी मनोकामना को मन में बोलते हुए जाएं। इस उपाय को करने से शिव जी और गणेश जी की कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आइए अब जानते हैं अछूत उपाय। ऐसा ये अचूक उपाय है, गणेश चतुर्थी के किसी भी दिन रात में एक कटोरी में थोड़ा सा गेहूं लें और चंद्रदेव का दर्शन करके आप गणेश जी की प्रतिमा की बाईं तरफ कटोरी को रख दें। रखते समय आप इस मंत्र का जाप करें, ओम गण गणपते नमः। फिर गणेश जी के दाईं तरफ घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद गणेश चालीसा का पाठ करें। दीपक जब पूरी तरह से जल जाए, अपने आप बुझ जाए, तब इसे अभिमंत्रित गेहूं के दानों को आप गणेश जी का नाम लेते हुए उठाकर किसी भी डिब्बे में भर कर रख दें। अब जब भी आपके घर का कोई सदस्य किसी जरूरी काम से, इंटरव्यू, एग्जाम या शादी विवाह तय करने के लिए घर से बाहर जाए, तो आप उसमें से कुछ गेहूं के दाने उसके पॉकेट या पर्स में डाल दें। ऐसा करने से व्यक्ति का वो काम जरूर सफल होता है। व्यक्ति घर वापस आए तो उस गेहूं के दाने को आप या तो पक्षियों को खाने के लिए डाल दें या फिर किसी देव वृक्ष के नीचे डाल दें। ऐसा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती हैं। इसके अलावा आपके घर में अगर लड़ाई झगड़े और क्लेश की स्थिति है तो इस गेहूं के दानों में से कुछ दाने लाल कपड़ों में बांधकर अपने घर के मंदिर में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। और अगर आपके घर में लक्ष्मी की कृपा नहीं बरस रही है, आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, तो इसमें से कुछ गेहूं के दाने लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर जरूर बनेगी। इतना ही नहीं, अगर आपके घर में वास्तु दोष है, आपके घर में निगेटिव एनर्जी है, तो आप इनमें से कुछ गेहूं के दाने ले जाकर अपनी छत या बालकनी में डाल दीजिए। इन दानों को जैसे ही चिड़िया खाएगी, आपके सारे संकट और आपके घर के क्लेश धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगे और पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में पूरी तरह से फैल जाएगी। हर हर महादेव। जय लक्ष्मी माता।